चौहान, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सुबह बोलेगा। सुबह बोलेगा में आज बात होगी कहां है अनुदान। एसपी साहब को 5 बड़ा पत्र दिया जाता, कोतवाल कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करता है। उत्तर प्रदेश में शादी अनुदान योजना में घोटाले की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं। यूपी सरकार ऐसे भ्रष्ट अफसरों पर कार्रवाई भी कर रही है, लेकिन अफसरों को अब कार्रवाई का भय नहीं रह गया है। अगर बात करें, लगातार ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। इसका जीता जागता उदाहरण कल हमीरपुर जिले में देखने को मिला, जहां डिप्टी सीएम केशव मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्ग शख्स ने योजनाओं की बंदरबाट को लेकर हंगामा कर दिया और सिस्टम को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। आज सुबह बोलेगा में बात करेंगे कहां है अनुदान, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। डिप्टी सीएम की सभा में फरियाद लगाते इस फरियादी को सुनिए। मक्कार सिस्टम के शिकार इस फरियादी के गुस्से को देखिए। एसपी साहब को 5 बड़ा पत्र दिया जाता, कोतवाल कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करता है। यूपी में योजनाओं का कैसे बंदरबाट हो रहा है, आप खुद सुनिए। जल भेज देता है जाके, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी जाती यहाँ पर। एसपी हमीरपुर को डिप्टी सीएम केशव मौर्य के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा करने वाले शख्स का परिचय आपको बाद में कराएंगे। पहले आपको पूरा मामला समझा देते हैं। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच एक फरियादी ने जमकर हंगामा काटा। फरियादी ने चिल्लाते हुए समाज कल्याण विभाग के अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान सुरक्षाकर्मी लगातार उसे शांत कराने की कोशिश करते रहे, लेकिन वो नहीं माना। मौर्य ने शख्स की शिकायत पर जांच के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन इस हंगामे और फरियादी के आरोपों ने जिले के अफसरों और योजनाओं को जनता तक पहुंचाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जल भेज देता है जाके, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी जाती यहाँ पर। एसपी हमीरपुर को शादी अनुदान नहीं दिया गया, मैं परेशान गरीबी रेखा का हूँ। दरअसल शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव मौर्य हमीरपुर जिले में राजकीय निर्माण निगम सेतु निगम की कुल 94 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने पहुंचे थे। पुलिस परेड ग्राउंड के सभा स्थल में डिप्टी सीएम केशव मौर्य कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करने के लिए मंच से नीचे आए थे। मौर्य सवालों के जवाब ही दे रहे थे कि इसी बीच हमीरपुर शहर के रमेड़ी मुहाल के रहने वाले मैयादीन नामदेव नाम का शख्स अचानक मीडिया कर्मियों के बीच आ गया। तेज आवाज में जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ गंभीर आरोप लगाने लगा। उसे सुरक्षा कर्मियों ने शांत कराने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं माना। मौर्य के पूछने पर उसने तेज आवाज में कहा कि 2 मार्च 2019 को उसकी बेटी गीतांजलि की शादी हुई थी। शादी अनुदान के लिए आवेदन किया गया था, पात्रता सूची में चयनित भी कर दिया गया, लेकिन अनुदान नहीं दिया गया। उसने आरोप लगाया कि अधिकारी शादी अनुदान योजना का लाभ देने के एवज में 5000 रुपए रिश्वत मांग रहे हैं। उसने आरोप लगाया कि अधिकारी शादी अनुदान योजना का लाभ देने के एवज में घूस मांग रहे हैं। जल भेज देता है जाके, हमारी कोई समस्या नहीं सुनी जाती यहाँ पर। एसपी हमीरपुर को शादी अनुदान नहीं दिया गया, मैं परेशान गरीबी रेखा का हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुजुर्ग शख्स की बातों को सुनकर हर कोई हैरान रह गया। पीड़ित के मुताबिक उसने डीएम से लेकर एसपी तक मामले की शिकायत की, पर न्याय नहीं मिला। बुजुर्ग शादी अनुदान योजना की पात्रता सूची में चयनित होने पर भी अनुदान की घूस मांगने के आरोपों ने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जो पूछ रहे हैं कि आखिर योजनाओं का लाभ देने के बदले अफसर घूस क्यों मांगते हैं। क्यों जिले के अधिकारी सरकार के मंसूबों पर पलीता लगा रहे हैं। प्रदेश में योजनाओं की बंदरबाट क्यों हो रही है, सूबा पूछ रहा है। के न्यूज इंडिया के लिए हमीरपुर से अमित नामदेव की रिपोर्ट। तो जहां सरकार नए नए अनुदान शुरू करती है लोगों की मदद के लिए, लेकिन उनका अनुदान के नाम पर रिश्वत देनी पड़ती है। ये ताजा मामला आया, इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। एसपी साहब को 5 बड़ा पत्र दिया जाता, कोतवाल कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। एसपी साहब को 5 पुराना पत्र दिए जाते, कोतवाल कोई यहाँ कार्रवाई नहीं करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात करें अनुदान के नाम पर रिश्वतखोरी की। अगर आपको अनुदान मिलेगा तभी जब आप उसके लिए मोटी मोटी रकम वहां बैठे अधिकारियों कर्मचारियों को देंगे, तभी आपको अनुदान मिलेगा। ऐसा ही कुछ हाल है उत्तर प्रदेश का, और ये एक नया मामला है, लेकिन इसके पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर ये पोल खोलते हैं सरकारी सिस्टम की। इसके पहले उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाज कल्याण विभाग सामने आया है, उसका कई कारनामे सामने आए हैं, चाहे वो छात्रवृत्ति को लेकर हो, या फिर शादी अनुदान को लेकर हो, या फिर पारिवारिक अनुदान को लेकर हो। तमाम सारे ऐसे अनुदान होते हैं जो सरकार गरीब लोगों के लिए ये शुरू करती है ताकि उनको मदद मिल सके, लेकिन मदद तब मिलेगी जब आप उसके लिए रिश्वत देंगे, जो अफसर हैं उनकी जेबों को गर्म करेंगे, तब जाकर आपको आपका अनुदान आपके अकाउंट में आएगा। आपको ये मामला बता रहे हैं हमीरपुर का, जहां पर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उस दौरे पर थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच ये बुजुर्ग वहां पहुंच जाते हैं, और जिस तरह से वो अपनी बात रखते हैं तो तमाम सारे मीडिया के लोग वहां मौजूद थे, कैमरे में कैद हो जाते हैं, और जिसकी वजह से ज़्यादातर ये जो है मामला और ऊपर उठ गया है, और डिप्टी सीएम की तरफ से आश्वासन भी दिया गया। लेकिन तमाम ऐसे मामले हैं जो दब जाते हैं और लोगों को उनका फायदा जो मिलना चाहिए नहीं पहुंच पाता है। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ अनिल झा है समाजवादी पार्टी से। सर, स्वागत है आपका। और हमारे साथ बीजेपी से शबनम पांडे हैं। मैम, आपका भी स्वागत है। साथ ही साथ हमारे संवाददाता अमित नामदेव हैं हमीरपुर से, और जो पीड़ित हैं विजय मयादीन, वो भी हमारे संवाददाता के साथ में हैं। सबसे पहले अमित, आपके पास ही आऊँगा। मैं चाहूँगा जो पीड़ित आपके साथ इस वक्त मौजूद हैं वो उनसे बात कराइए, और हम उनसे समझना चाहेंगे कितना समय उनको हो गया है अफसरों के चक्कर काटते। जैसा कि हमने सुन पाए हैं कि 2019 का ये मामला है, उसके बाद लगातार ये चक्कर काट रहे हैं, इनकी सुनवाई नहीं की जा रही। जी, ये आप मामला सुनिए, क्या मामला? हाँ, मेरा नाम मयदीन नामदेव है। जी, मेरा नाम मयदीन नामदेव है। पिताजी का नाम स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद नामदेव है। निवासी मोहल्ला रमेड़ी चौरा हमीरपुर का हूँ। ओबीसी का हूँ, बीपीएल का पात्र हूँ। मैंने अपनी पुत्री गीतांजलि की शादी कुलपहाड़ जनपद महोबा में की थी 2 मार्च सन 2019 में। शादी अनुदान हेतु मैंने 22 फरवरी 2019 को आवेदन ऑनलाइन किया था। उसकी हार्ड कॉपी सभी प्रमाण पत्रों सहित माननीय एसडीएम सदर हमीरपुर के यहाँ कार्यालय में प्राप्त कराना थी। मैंने ये सभी कापियाँ रिसीव कराई। एसडीएम सदर हमीरपुर ने वेरिफिकेशन करने के बाद 3/3/2019 को मेरे सभी प्रमाण पत्रों सहित पात्रा सूची क्रमांक 9 पर मेरा नाम है। इन्होंने जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय हमीरपुर के यहाँ जय सिंह जाटव को रिसीव कराई थी। अप्रैल 2019 में मैं शादी अनुदान की जानकारी करने के लिए गया। विजय सिंह ने मुझसे जो है क्लर्क ने
5,000 रुपया की रिश्वत मांगी कि आप पहले भी मेरी शिकायत करके देख चुके हैं, अब भी कर लेना, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तमाम डीएम आए हम चले गए हैं, 5,000 दोगे तभी तुम्हारे खाते में रुपया आएगा, वरना ना आ पाएगा। मैंने इसकी शिकायत अभय सागर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी हमीरपुर तथा डीएम से भी की, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं। पुनः मैं मार्च 2020 को गया, फिर भी मुझे नहीं दिया, तो मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल 1076 पर शिकायत दर्ज कराई है। जब शिकायत दर्ज कराई तो विजय सिंह ने और अभय सागर ने मेरे साथ अभद्रता करके कार्यालय से निकाल दिया। इसके बाद में मैंने जो है एसपी हमीरपुर को प्रार्थना पत्र दिया कि इनके खिलाफ एफआईआर भ्रष्टाचार अधिनियम के अंदर की जावे, लेकिन मैंने 3-4 प्रार्थना पत्र दिए, तहसील दिवस में भी दिए। डीएम ने मुझे ये कहा कि शादी अनुदान मांगना भूल जाओ, नहीं तो तुम्हें जेल भेज दूंगा। तब मैंने जो है माननीय जिला जज हमीरपुर की न्यायालय में मुकदमा नंबर 75 मय्यदीन नामदेव बनाम विजय सिंह आदि के खिलाफ दायर किया एंटी करप्शन के अंतर्गत। लेकिन जिला जज के अधिकार क्षेत्र समाप्त होने के कारण एंटी करप्शन एक्ट कोर्ट नंबर 2 लखनऊ में श्री गौरव शर्मा माननीय अपर जिला जज की अदालत में मेरा केस ट्रांसफर किया, जो 9/11/2020 को मुझे उपस्थित होने का आदेश किया। मैं वहां उपस्थित हुआ, मैंने बहस करी। इसके बाद में जो है आदेश 156(3) के अंतर्गत अभी तक उसमें आदेश नहीं हुआ है। आदेश के लिए 26 तारीख लगी हुई है अंगली, जिस पे आदेश होना है एफआईआर के लिए। इसी तरीके से मैंने जब मेरा काम नहीं हुआ तो मैंने माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम के समक्ष प्रस्तुत होकर के प्रार्थना पत्र लिख दिया। इन अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संबंध में बताया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि जांच करा करके उचित कार्यवाही जरूर की जाएगी। मेरा प्रार्थना है कि मुझे शादी अनुदान 20,000 रुपया मेरी बेटी का दिलाया जाए। इसके पहले इसने स्कॉलरशिप भी मेरी इसी बेटी का 2010 का नहीं दिया है, जबकि प्रिंसिपल मैंने लेटर लिखा था। मेरी बड़ी बेटी का भी अनुदान इसके पहले भी नहीं मिला है। इस तरीके से भ्रष्टाचार व्याप्त है। 17 साल से विजय सिंह गौतम एक ही पटल पे कार्यरत है क्लर्क पद पर। ये पूरे जिले में भ्रष्टाचार को फैलाए हुए हैं। इस पे अधिकारी भी कुछ नहीं करते हैं, जो इनके लिए दुधारू काम ध्यानु है। मेरा निवेदन है कि इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज करके। विजय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? विजय जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? जी विजय जी क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? अमित, हम चाहेंगे एक बार इनसे फिर से बात कराइए। जैसा इन्होंने कहा कि डीएम के पास आप गए थे शिकायत लेकर, फिर डीएम की तरफ से धमकी दी जाती है, और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि जो अधिकारी 17 साल से है वो समाज कल्याण विभाग का अधिकारी है या फिर किसी दूसरे का अधिकारी है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जिस तरह से पीड़ित ने अपनी बात बताई है, अपनी समस्याएं बताई है, तो ये इससे उजागर होता है कि कितने सालों से करीबन 2 साल हो गए इसको चक्कर लगाते हुए, नीचे से लेकर ऊपर तक सभी अधिकारियों के चक्कर लगा चुका है, जिला जज तक पहुंच चुका है, एसएसपी के पास पहुंच चुका है और डीएम के पास पहुंच चुका है, लेकिन अभी तक इसकी सुनवाई नहीं हुई है। कल अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना पहुंचता तो शायद डिप्टी सीएम की तरफ से भी आश्वासन ना मिलता। अब ये उम्मीद जताई जा रही कि जो इनको अनुदान मिलना है वो इनको मिलेगा। लेकिन जो आपने दास्तान सुनी इस वक्त पीड़ित की, वो कहीं ना कहीं बहुत चौंकाने वाली बात है कि प्रदेश में ऐसे कितने लोग होंगे कि अधिकारियों के चक्कर काट काट के समय गुजर जाता है और अधिकारी इस तरह का बर्ताव करते हैं, जो कि बहुत बड़ा सवाल और एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है पूरे सिस्टम पर। इसी पर हम बात करेंगे। एक बार वापस हम अमित के पास आना चाहेंगे। अमित, आपको आवाज आ रही है हमारी? अमित आपसे सवाल है। जो पीड़ित ने अभी कुछ देर पहले बताया कि जो डीएम के पास गया था, डीएम ने डांट कर भगा दिया, धमकी दी, वो हम चाहेंगे एक बार फिर से सुनाएं। और जैसा उन्होंने कहा 17 साल से एक ही पद पर तैनात है, वो कौन से अधिकारी हैं जो 17 साल से एक ही जगह तैनात हैं? जी, जैसा डीएम के पास कैद लिए गए थे, डीएम ने आपको धमकी दी और वहां से भगा दिया। जो 17 साल से वो अधिकारी मौजूद है, वहाँ कौन अधिकारी है और किस विभाग में मौजूद है? जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय में विजय सिंह क्लर्क है, जो लखनऊ प्रॉपर का रहने वाला है। ये 17 साल से पर कार्यरत है एक ही पटल पर। ये पूरे जिले में स्कॉलरशिप में पैसा लेता है, वृद्धा पेंशन में पैसा लेता है और आपकी शादी अनुदान में पैसा लेता है। 5,000 रुपया मुझसे रिश्वत मांगी गई थी जाके, मैंने देने से मना किया। बिल्कुल,
ठीक है अमित, हमारे साथ कुछ मेहमान भी हैं। सबसे पहले मैं शबनम जी के पास आऊंगा। शबनम जी, जैसा आपने पीड़ित को पूरी तरह सुना, उसका जो उसकी दास्तां है, कहां कहां से गुजर कर कहां तक वो पहुंचा, लेकिन उसको अभी तक जो उसको लाभ मिलना चाहिए वो अभी तक नहीं मिला। क्या कहेंगी शबनम जी? पूरा सिस्टम ही करप्ट है। आपने जो ये हमीरपुर की खबर दिखाई है और जिसमें पीड़ित व्यक्ति ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी से बात की है, ये इस तरीके की जो खबरें हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार की पूरी इच्छा शक्ति है के साथ और पूरी पारदर्शिता के साथ सरकार कार्य कर रही है और लगातार जन कल्याणकारी योजनाओं को पात्रों के घर पहुंचा रही है। लेकिन इसमें अगर किसी भी योजना को पात्र को देने में बाधक बनते हैं कोई अधिकारी, तो आपने देखा होगा कि इन 4-4.5 सालों में सरकार ने तमाम अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जो फर्जी कार्य करते हुए या अपने कार्य के प्रति लापरवाही करते हुए पकड़े गए हैं। अगर देखा जाए तो इन 4.5 सालों में 1,52,000 कन्याओं को ये अनुदान दिया गया, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत अनुदान दिया गया है। और लेकिन इसके बावजूद भी हम इस बात से भी हमेशा तत्पर रहते हैं, इस बात को जानने में भी कि कहाँ पे अधिकारी की नकारात्मक रवैया है और कहाँ पे पात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। लगातार आप देखते रहे। लेकिन सवाल ये ना, जो पात्र हैं उनको लाभ नहीं मिल पाता है, पात्रों को लाभ मिल जाता है। ऐसी कई सारी खबरें हमारे पास हैं और अभी की हैं जब आपकी सरकार है। एक ब्रेक का वक्त है, फौरन लौटेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। संकल्प ये हमने लिया, हर काम को पूरा करे, वंचित कोई ना अब रहे, ये लक्ष्य हम पूरा करें। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। ना अब कोई पिछड़ा रहे, ना अब कोई लाचार हो, हर वर्ग का उत्थान हो, सबको सभी अधिकार हो, जो सबसे हो पीछे खड़ा, हम साथ में उसके रहे। संकल्प है, संकल्प है, संकल्प है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। पचहत्तर साल होने वाले हैं हमें आजादी मिले हुए, पर कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे हम आज तक आजाद नहीं हुए। जैसे सरकारी दफ्तरों की मनमानी से। इन दफ्तरों में खूब धक्के खाए, चक्कर काटे, सिफारिशें लगवाए, कल आना परसों आना, चलता ही रहा। पर अब इनसे आजादी मिलेगी, अब ये सब नहीं चलेगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने लगा दिया है आरटीओ के ऑफिस पर ताला। अब आप कल और परसों नहीं, बल्कि अभी से आरटीओ से जुड़े सारे काम, जैसे लर्नर्स लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल, आरसी ट्रांसफर, डुप्लीकेट आरसी और आरटीओ की सभी सुविधाओं के लिए बस www.transport.delhi.gov.in पर लॉगिन करें या 1076 पर कॉल कर घर बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स पाएं। नमस्कार, मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूं? ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको 75वें स्वतंत्रता दिवस से आरटीओ की सब परेशानियों से दिल्ली को आजादी, क्योंकि आरटीओ की सभी सेवाएं अब घर बैठे पाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सुबह बोलेगा, जहां हम बात करें अनुदान में रिश्वतखोरी की। लेकिन उससे पहले आपको उत्तराखंड